तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? खाते के बारे में चर्चा कर रहे थे। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। इसकी चर्चा कर रहे थे अपन लोग, कल के क्लास में देखे थे। तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। खाता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। कौन सा खाता होता है? व्यक्तिगत खाता। बोलो, व्यक्तिगत खाता कैसे पहचानोगे? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा उसको में कौन सा खाता लगेगा? व्यक्तिगत खाता लगेगा। ठीक है। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है? जो व्यक्ति पाने वाला होगा ना, पाने वाला विकलन, जो व्यक्ति पाने वाला होगा पाने वाला विकलन, और जो व्यक्ति देने वाला होगा देने वाला समाकलन। हमको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ता है और वो कैरेक्टर क्या होता है? व्यापार। हम लोग व्यापार है। ठीक है। उसी प्रकार अगला होता है कौन सा खाता? वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता कैसे समझ में आएगा कि ये वास्तविक खाते का उदाहरण है? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी, बोलो, संपत्ति का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? संपत्ति का बोध कराएगा। वो किस में आएगा? व्यक्ति वास्तविक खाते में आएगा। और इसका नियम क्या होता है बताओ? इसका नियम क्या होता है? व्यापार में आने वाली संपत्ति विकलन, आने वाला विकलन और जाने वाला समाकलन। जो संपत्ति व्यापार में आएगी उसको आप विकलन करेंगे, जो संपत्ति व्यापार से जाएगी उसको क्या करेंगे आप लोग? समाकलन करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो जो व्यक्ति व्यापार में आएगा उसको विकलन, जो व्यक्ति जाएगा उसको क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, संपत्ति। ऑल राइट। एंड देन फाइनली क्या होता है? नाम मात्र खाता। ठीक है। नाम मात्र खाते में क्या होता है भैया? नाम मात्र खाता। बोलो, नाम मात्र खाते में क्या होता है? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी किसका बोध कराता है? बोलो बोलो बोलो। व्यय का, हानि का, आय का या लाभ का। ठीक। तो कल के क्लास में यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे वास्तविक खाते तक का। क्या बात करते हो? कर चुके थे। चलो एक बार वास्तविक खाते को फिर से रिवाइज करते हैं। चलो देखो क्या सीखे थे वास्तविक खाते में। क्या सिखाए थे आपको वास्तविक खाते में? ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें आपको लगे कोई संपत्ति आ रही है तो संपत्ति को विकलन कर देना, और जो संपत्ति जा रही है उसको क्या कर दोगे? समाकलन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, मैं बोलता हूँ आपने फर्नीचर क्रय किया, फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर नगद खरीदा। ठीक है। अब इमेजिन करो, क्वेश्चन से आंसर मत ढूंढना, इमेजिन करना। मैं बोला फर्नीचर नगद खरीदा, तो समझो मैं खरीद रहा हूँ, आप खरीद रहे हो फर्नीचर। बोलो आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। और क्या जाएगा? रोकड़ जाएगा। तो बेटा क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। आप ये हो ना, आप ये डॉट, ये आप बिजनेस हो, आपके पास आ रहा है क्या? फर्नीचर। और आपके पास से जा रहा है क्या? रोकड़। तो एंट्री क्या बनेगा? फर्नीचर खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? रोकड़ खाते से। समझ में आ गया? ठीक। इसी प्रकार मैं आपको कहूँ कि मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल नगद खरीदी या खरीदी, बताइए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? एंट्री बोलो। हाँ, मोटरसाइकिल खाता विकलन रोकड़ खाते से। मोटरसाइकिल खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये एंट्री बनती। मोटरसाइकिल खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। क्लियर? ठीक। उसी जगह अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने साइकिल नगद बेचा, साइकिल नगद बेचा, आपने साइकिल को नगद बेचा, बताइए क्या हो रहा है? इमेजिन, साइकिल जा रहा है और क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, रोकड़ खाता विकलन। हाँ, ये एंट्री बनेगा। रोकड़ खाता विकलन किससे? साइकिल खाते से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहे हैं अभी अपन लोग। साइकिल खाते से। समाकलन हमेशा विकलन पहले लिखना, समाकलन बाद में लिखना है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। नोट करना चाहोगे यहाँ तक? उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक। चलिए अब हम आपको एक डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन बताते हैं इसी से संबंधित। अब चलिए आप बताइएगा इसका एंट्री क्या बनेगा। चलो समझो। देखो एक और एग्जांपल देते हैं। हम बोलते हैं नगद माल खरीदा। माल किसको बोलते हैं अपन लोग? जिस चीज़ का आप व्यापार करते हो उसको अपन कहते हैं माल। ठीक है। नगद माल खरीदा, बताइए क्या एंट्री बनेगा? क्या आ रहा है? इमेजिन करो। अरे भाई खरीदोगे, क्या आ रहा है? इमेजिन करो। क्या आ रहा है? माल आ रहा है। क्या जा रहा है? रोकड़ जा रहा है। बताओ एंट्री क्या बनेगा? हाँ, माल खाता विकलन रोकड़ खाते से, ये बनेगा। चलिए ठीक है। माल खाता विकलन किससे?
रोकड़ खाते से। क्लियर? चलो ठीक है, ओके। नंबर 2, नगद माल बेचा। अब आप माल नगद बेच रहे हो, बोलो क्या हो रहा है? हाँ, रोकड़ खाता विकलन किससे? माल खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे करेंगे? माल खाते से। क्या आपने सही बनाया एंट्री? मैं बोलता हूँ आपने दोनों एंट्री गलत बनाया। माल नहीं लिखेंगे हम लोग, विक्रय क्रय। कौन बताया? अच्छा, ऐसा क्या? हाँ भाई, क्या करेंगे? देखो रूल है, कभी भी याद रखना, जनरली अपन संपत्ति को उसके नाम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर भूमि खरीदोगे, भवन खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, कुछ भी संपत्ति अगर आप क्रय करोगे तो वहाँ पर उसका नाम डिफाइन करोगे। हर जगह उस खाते का नाम आएगा, रोकड़, बैंक, सब जगह वहाँ पे नाम प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन जब कभी भी आप माल खरीदोगे तो माल को कभी माल मत बोलना, ठीक है? माल को कभी भी माल के नाम से डिनोट नहीं करते, उसको या तो आप क्रय के नाम से, क्रय खाते के नाम से शो करोगे, या फिर किस नाम से शो करोगे? विक्रय खाते के नाम से। तो आप बोलोगे सर मैं कब उसको क्रय बोलूंगा, कब उसको विक्रय बोलूंगा? तो दिमाग में बैठा लो, जब माल को बेचोगे, जब माल का विक्रय करोगे, जब माल का क्या करोगे? विक्रय करोगे, तभी आप माल को किस नाम से डिनोट करोगे? विक्रय खाते के नाम से डिनोट करोगे। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जब माल को आप बेचोगे तो आप उसको किस नाम से डिनोट करोगे? विक्रय के नाम से डिनोट करोगे। समझ में आया? लेकिन जब माल खरीदोगे, अब जब दूसरे कंडीशन में, अब जब आप माल का क्रय करोगे या किसी प्रकार का माल आपका नष्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या माल का आप आहरण कर लोगे, बोलोगे सर ये आहरण क्या होता है, बाद में बताएंगे। तो ये सब अगर कुछ अदर चीज हो रहा है माल के साथ, कुछ अदर चीज हो रहा है माल के साथ, तो वहां पर बच्चों, वहां पर आप माल को किससे डिनोट करना? क्रय खाते से डिनोट करना। किससे डिनोट करोगे? क्रय खाते से प्रदर्शित करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्रय खाता से आपको प्रदर्शित करना। क्या सीखा आप लोगों ने? जब माल को बेचोगे तो ही विक्रय बोलना, अदरवाइज हर सिचुएशन पे क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, क्रय बोलोगे। क्या बोलोगे? क्रय। नहीं आया समझ में? अब गलती सुधारे? चलिए देखिए, अब आप गलती सुधारिए। चलिए बताइए, गलती सुधारिए। यहाँ पर बताइए, नगद माल खरीदा, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, क्या आ रहा है? हाँ बेटा, मैंने बोला जब बेचोगे तो विक्रय बोलना। जब बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो ना, तो फिर क्या बोलोगे? क्रय बोलोगे। माल को हमेशा क्रय ही बोलना, हमेशा क्रय बोलना। जब बेचोगे तो ही उसको क्या बोलोगे? विक्रय। अब बोलो एंट्री। क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, है ना? क्या एंट्री बनेगा? माल की जगह क्या आएगा? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। समझ आया? क्योंकि माल आ रहा है तो माल को माल नहीं बोलना, क्या बोलना? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। फिर नगद माल बेचा, बताइए। हाँ, रोकड़ खाता विकलन किससे? क्रय, विक्रय, क्योंकि बेच रहे हो ना। इतना सोच लोगे कि नहीं सोच लोगे? विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? क्या सीखे? सबको उसके नाम से प्रदर्शित करना। लेकिन जब माल की बात आएगी तो माल को आप या तो क्रय बोलोगे या विक्रय। जब बेचोगे तो ही विक्रय बोलना, अदरवाइज क्या बोलोगे? क्रय बोलोगे। क्लियर है आप लोगों को? ठीक। तो क्या बोला हमने? जब माल को बेचा जाएगा तब माल को विक्रय खाते से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। और यहाँ पे किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्रय खाते के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। आया बात समझ में आप लोगों को? क्रय खाते के नाम से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। आया बात समझ में? कोई परेशानी नहीं है? नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ बताओ? क्या क्या कंप्लीट हो गया? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता खत्म हो गया। अब बारी किसकी है? नाम मात्र। गलत बात। अब बारी है व्यक्ति और वास्तविक दोनों को मिला के बारी है। अब देखिए क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता दोनों आपस में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स रूल लगेगा वहां पर। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा सर? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति का भी बोध कराएगा प्लस संपत्ति का भी बोध कराएगा, एक और व्यक्ति का बोध कराएगा, दूसरी ओर संपत्ति का बोध कराएगा, तो उसको पर रखते हैं किस कैटेगरी में? व्यक्ति और वास्तविक खाते की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा सर कि वो व्यक्ति का भी बोध करा रहा है और वास्तविक का भी बोध करा रहा है? तो कभी भी याद रखना, जब उधार लेन देन होता है ना, कैसा लेन देन होता है? उधार लेन देन, तभी व्यक्ति का बोध होता है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से मशीन खरीदा, नगद मशीन खरीदा, तो हमने पैसा दिया, मशीन लेकर आया, क्या उससे कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। हमने किसी व्यक्ति को मान लीजिए माल बेचा, हमने माल बेचा, बदले मुझसे पैसा ले लिया, क्या उससे कोई लेना देना? दुनिया के किसी कोने में भी जाए वो हमको क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं हमको। लेकिन अगर हमने उस व्यक्ति को उधार में माल बेचा,
हमने बोला ले भैया 10,000 का माल रख, कब पैसा देगा? बोला 2 महीने बाद देगा। चल ठीक है। अब कोई मतलब? हाँ सर अब तो मतलब है। तो बेटा उधार हो गया, तब नाम पूछोगे? अभी जाके गुपचुप खा के देखना, गुपचुप खाना, सामने वाला आपसे नाम नहीं पूछेगा पैसा दोगे तो, लेकिन बोलोगे पैसा तो नहीं है भैया मेरे पास, खा लेना फिर, पैसा तो नहीं है भैया मेरे पास, कल दे दूंगा या दे दूंगी बोलोगे तो क्या होगा? नाम पूछेगा, कहाँ रहते हो, क्या है, नाम पूछेगा। तो देखो व्यक्ति विशेष का बोध कब होता है? जब उधार लेन देन होता है। आजमा के भी देख लो आप, नगद लेन देन को कोई नाम हम नहीं पूछेगा। ऑटो से उतरोगे, ऑटो को भाड़ा दोगे, चले जाओगे, नाम पूछता है क्या नाम है? तब पंचायत को ही नहीं करता। हाँ उधार करोगे तो क्या होगा? नाम पूछेगा आपसे, आपका नाम पूछेगा, आपके पिताजी का नाम पूछेगा, एड्रेस वेड्रेस सब पूछेगा। समझ में आया बात? तो उधार लेन देन में कभी भी व्यक्ति और संपत्ति दोनों का बोध कब होगा? जब लेन देन क्या होंगे? उधार, नगद नहीं, क्या होंगे? उधार होंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे नियम क्या लगेगा? दोनों का कंबाइंड नियम लगेगा। क्या लिखे, क्या नियम लगेगा? अगर कोई पा रहा होगा, पाने वाला क्या करना? विकलन। देने वाला क्या कर दोगे? कोई दे रहा होगा तो क्या करोगे? समाकलन व्यक्तिगत खाते का। वैसी वास्तविक खाते का क्या रूल होता है? आने वाला संपत्ति विकलन, ठीक है, और जाने वाली संपत्ति समाकलन। याद आया कि नहीं आया? ठीक, चलो हम एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ सोहन से फर्नीचर, उधार फर्नीचर खरीदा। सोहन से उधार फर्नीचर खरीदा। सोहन से उधार फर्नीचर खरीदा। क्लियर है? ठीक, सोहन से आपने उधार फर्नीचर खरीदा। इमेजिन करो क्या आ रहा है? इमेजिन करो सर फर्नीचर तो आ रहा है, तो नो डाउट फर्नीचर खाता क्या हो जाएगा? विकलन। ठीक, नो डाउट फर्नीचर खाता क्या होगा? विकलन। ठीक, अब इमेजिन करो क्या जा रहा है आपके पास से? कहाँ रोकड़ जा रहा है भैया? तो उधार है, जा ही नहीं रहा कुछ, अभी तो उधार है। कहाँ जा रहा है? जा रहा है क्या कुछ? नहीं सर। अब क्या करें? तो रोकड़ खाता समाकलन तो हो नहीं सकता, तो अब समाकलन कौन होगा? तो फिर आप किस में कूद जाओगे? व्यक्तिगत खाते में। पाने वाला विकलन, तो पा कौन रहा है यहाँ पे? विकलन तो हो चुका ऑलरेडी एक, पा तो हम रहे हैं भाई। फर्नीचर खरीदोगे तो पाएगा कौन? हम। तो अपना नाम तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अपना नाम बोला था, अपना नाम को कभी विकलन समाकलन नहीं करते। देने वाला समाकलन, बोलो दे कौन रहा है यहाँ पे? सोहन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? सोहन से, सोहन के खाते से या सोहन से, ये हो जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं? हाँ चलो ना समाकलन कर देते। ठीक, हाँ अब बोलो। तो क्या हो गया? ये होता है एंट्री। सोहन से उधार माल क्रय किया, क्या आ रहा है? इमेजिन करो। चलो ट्रिक देता हूँ तुम लोग को, बड़ा लंबा सोचना हो गया ना, सोचना बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं चलो एक ट्रिक देता हूँ, खटाक से बनेगा। ठीक है, सोहन से उधार माल खरीदा। इमेजिन करो क्या आ रहा है? फर्नीचर खाता विकलन होगा। इमेजिन करो क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा है, सीधा बंदे का नाम डाल दो। जहाँ कुछ नहीं जा रहा है सीधा बंदे का नाम डाल दो। समझ आया? आ जाएगा। देखो फर्नीचर खाता विकलन किससे? सोहन से। चलो एक और बोलते हैं। देखो मैं बोलता हूँ मोहन से उधार मशीन खरीदा। मोहन से उधार माल मशीन खरीदा। मोहन से उधार मशीन खरीदा। इमेजिन करो क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है। और क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। तो मशीन आ रहा है, तो जो आ रहा है वो विकलन होगा। बोलो क्या होगा? मशीन खाता विकलन। मशीन खाता विकलन। और उधार है तो कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर कुछ जा तो नहीं रहा है, तो फिर रोकड़ा करेगा, बंदे का नाम आ जाएगा मोहन से। अब बोलोगे सर मोहन के साथ आप खाता नहीं लगा रहे हो। मोहन कल भी बताया था मैंने कि मोहन के नाम के आगे कभी खाता नहीं लगता, मोहन से सीधा। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक, चलिए और एक बोलते। ठीक है, मैं बोलता हूँ राहुल को उधार फर्नीचर बेचा। राहुल को आपने उधार फर्नीचर बेचा। इमेजिन करो क्या आ रहा है? इमेजिन करो क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा, सीधा बंदे का नाम आ जाएगा। तो बंदे का नाम क्या है? राहुल विकलन। समझ में आ गया? अब इमेजिन करो क्या जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर खाते से। नहीं आया समझ में? क्या आ जाएगा? फर्नीचर खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में अच्छे से कि नहीं आया? आ गया? ठीक, इसी तरीके से चलो और एक बोलते हैं। मैं बोलता हूँ रमेश को उधार भूमि बेचा। रमेश को उधार भूमि बेचा। चलो बताओ क्या एंट्री बनेगा? इमेजिन करो क्या आ रहा है? हाँ रमेश विकलन। बाकी लोग भी बोले हैं, बोलो क्या आ रहा है? इमेजिन, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं, कुछ समझना है। हाँ बोलो क्या आ रहा है? हाँ रमेश विकलन
भूमि से। क्या लिखेंगे? रमेश विकलन किससे? भूमि से। नहीं आया समझ में? भूमि खाते से। रमेश विकलन किससे? भूमि खाते से। नहीं आया समझ में? है इजी, ठीक है। चलो और एक बोलता हूँ मैं, ठीक। अब देखो, मैं कहता हूँ राहुल से माल क्रय किया। राहुल से माल क्रय किया। अब एक बात बताओ, इसमें एक्सप्लेन किया क्या कि नगद किया कि उधार किया? तो जब क्वेश्चन में एक्सप्लेन ना करे तो उसको उधार माने करो। क्या माने करो? उधार। तो बताओ, उधार ही यानी कि राहुल से माल क्रय किया। बोलो क्या आ रहा है, इमेजिन करो। क्या आ रहा है, इमेजिन करो। सर माल आ रहा है। क्या आ रहा है? माल। तो बोलो क्या एंट्री होगा? क्या आ रहा है तो क्या विकलन क्या करोगे? बताओ विकलन क्या करोगे? क्रय खाता विकलन। माल क्या बोलेंगे? माल थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रय खाता विकलन, ठीक। अब कुछ जा रहा है क्या? नहीं। तो सीधा बंदे का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा राहुल से। किससे आ जाएगा? राहुल से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में अच्छे से? इसके बाद नंबर 6, मैं कहता हूँ अजय को माल बेचा। अजय को माल बेचा। चलो बताओ, इमेजिन करो। आप इमेजिन करके बताओ। चलो क्या आ रहा है बताओ? सर अजय विकलन। हाँ, माल बेचोगे तो उसको विक्रय बोलना। समझ आया? क्या लिखेंगे? अजय विकलन। अजय विकलन किससे? विक्रय खाते से। किससे लिखेंगे? विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया? नंबर 7, ठीक है। एक और बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कृष्णा को उधार कृष्णा को उधार कृष्णा को उधार उपस्कर बेचा। उपस्कर मतलब फर्नीचर होता है ना। उपस्कर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर। कृष्णा को आपने उधार उपस्कर बेचा, फर्नीचर बेचा। बताइए आप क्या एंट्री बनेगा? कृष्णा विकलन क्या जा रहा है? हाँ, संपत्ति ना, माल मत बोल देना ना। माल नहीं, उपस्कर खाते से। कृष्णा विकलन किससे? उपस्कर खाते से। कृष्णा विकलन उपस्कर खाते से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक। तो ये कहानी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा अपने दिमाग में बैठाना है कोई चीज़ को, ताकि आप भूलो नहीं, तो फिर से क्या करना? कल वाला ट्रिक अपनाना। 15 क्वेश्चन खरीदने का उधार में और 15 क्वेश्चन बेचने का उधार में। जो आपके सामने दिखाई देता है उसको बना के लाइएगा। ओके, चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब अपना तीसरा, अब भूलोगे तो नहीं ना? बताओ, याद रहेगा? होमवर्क बना लोगे ना? ठीक है, कि होमवर्क देना पड़ेगा। बना लोगे ना पक्का? अभी थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से बनाना, तभी समझ में आएगा। अब लास्ट होता है कौन सा खाता? नाम मात्र खाता। अगला कौन सा होता है? नाम मात्र खाता। देखो बच्चों, नाम मात्र खाते का मतलब क्या होता है आपको बताया गया था। ऐसा कोई भी लेन देन जहाँ पर किसी व्यय का बोध होगा, जहाँ पर किसी हानि का बोध होगा, या किसी प्रकार का आय का बोध होगा, या फिर किसका होगा? लाभ का बोध होगा। वहाँ पर कौन सा खाता होगा? नाम मात्र खाते का वहाँ पर रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी नाम मात्र खाते का रूल क्या होता है? व्यापार में समस्त व्यय या हानि हमेशा क्या होता है? विकलन होता है। याद रखना, व्यापार की समस्त व्यय और हानियाँ क्या होती है? विकलन। और व्यापार में समस्त आय, जो भी आपकी आय होती है या जो भी लाभ होती है, वो ऑलवेज क्या होती है? समाकलन होती है। दिमाग में आप क्या कर लीजिए? बैठा लीजिए। तो व्यापार की समस्त व्यय और हानि क्या होगा? विकलन। और व्यापार की समस्त आय और लाभ क्या होगा बॉस? समाकलन होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? डन, ठीक। तो देखिए, अब इसका नियम ये हो गया। अब बोलोगे सर पहचानोगे कैसे कि ये आय है, ये व्यय है? ठीक है, कभी भी याद रखना, व्यय या आय कैसे पहचाना जाता है? तो देखिए, ये आप हो, ठीक। अब आप, ये आप हो। आपको जब लगे, कभी सोचना, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे सोचना कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी लेन देन, जैसे कि आपके पास कुछ, आपके पास से जा जरूर रहा है। व्यय में क्या होता है? व्यय में क्या होता है? कुछ चीज़ जाती है और हो जाता है क्या है? रोकड़। व्यय में देखना हमेशा रोकड़ जाता है। कोई भी व्यय करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे, या आप भाड़ा दोगे, गाड़ी भाड़ा दोगे, या रेलवे का भाड़ा दोगे, किसी प्रकार का भी खर्चा करोगे, किसी को वेतन दोगे, मजदूरी दोगे, इसमें क्या होगा? व्यय रोकड़ जाएगा, आपके पास से रोकड़ जाएगा। लेकिन कुछ आएगा क्या? सर नहीं आता कुछ। कहाँ आ रहा है? तो फिर क्या बंदे का नाम आएगा? नहीं सर, अगर बंदे का नाम आएगा तो फिर उधार लेन देन हो जाएगा। यहाँ पे उधार वाली बात है ही नहीं। तो सामने वाले का आता क्या है पता है आपके पास? सेवा आता है। क्या आता है सामने वाले का? सेवा। व्यय के साथ यही होता है, सेवा आता है। एक तरफ से सेवा आता है, दूसरा रोकड़ जाता है। ठीक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फीस देते हैं, तो क्या होता है इसमें? रोकड़ तो आ रहा है, मतलब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तो आपके पास से रोकड़ तो जा रहा है, लेकिन आ क्या रहा है? घर वाले देख नहीं पा रहे हैं वो देख नहीं पा रहे क्या आ रहा है आपके पास। कितना आप अंदर ले रहे हो, कितना आप रास्ते में गिराते चले जा रहे हो,
पता नहीं भैया, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा पता नहीं, वो रिजल्ट में ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, सेवा। आप जाते हैं ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में बैठे, भाड़ा दिया, ऑटो वाले को क्या किया आपने, बैठा, पहुंचे आपने जहाँ पे आपको पहुंचना उस जगह पे आपने पहुंचे। ठीक, जैसे उतरे ऑटो वाले से और ऑटो लोग क्या दिए, पैसा दिए, बदले में कुछ मिला नहीं मिला, क्या है ये, वह है। ठीक, क्या है, वह है। चाट खाने गए, चाट खाए, पेट में गया, पैसा दे दिए, कुछ आया हाथ में नहीं, वो तो पेट में गया, क्या है, वह है। क्या है, वह। सामने वाले का सेवा आ रहा है, बदले में रोकड़ जाता, समझ जाना क्या है वो, वह आ जाएगा, वो वहाँ पे क्या आएगा, वह। ठीक, अब आय का कहानी क्या है बॉस, तो आय का कहानी ये है, आय में क्या होता है, जनरली देखना आय में आपके पास ना रोकड़ आता है, रोकड़ क्या होता है आपके पास, आता है। आय में देखो ना रोकड़ हमेशा आएगा, जबकि जाएगा क्या, जनरली सेवा क्या होगा आपके पास से, जाएगा। आप सेवा दोगे तो रोकड़ आएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आपको बदले में कमीशन मिला, मैंने बोला है मेरा माल को बेच देना, मेरा माल बेच देना, बदले में तुमको 10% कमीशन दूंगा। ठीक, तो मैं कमीशन दे रहा हूँ आपको, आपने माल बेच दिया। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, कमीशन दिया, मैंने कमीशन दिया, आपके पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। रोकड़ आ रहा है, क्या जा रहा है, सर कुछ नहीं जा रहा हमारे पास से, तो जा रहा है ना बेटा, सेवा तो गया ना आपका, सेवा आपने दिया ना वहाँ पे, अपना एबिलिटी दिया कि नहीं दिया। क्या है ये, आय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आय का। कोई दिक्कत, चलो एग्जाम्पल देके समझाते हैं इसको। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ मजदूरी दिया, क्या दिया, मजदूरी दिया। हाँ, क्या एंट्री बनेगा, इमेजिन करो क्या आ रहा है, सर सामने वाले का सेवा आ रहा है। क्या आ रहा है, सामने वाले का सेवा। मजदूरी में क्या हो रहा है, सेवा आ रहा है, और सेवा का नाम क्या है, मजदूरी। तो क्या लिखेंगे, मजदूरी खाता विकलन। क्या लिखना, मजदूरी खाता विकलन। ठीक है, या फिर वह के हिसाब से देख सकते हो, क्या है ये तुम्हारे लिए, वह है। क्या है, वह है। तो इसमें एंट्री सीख लो। चलो, वह का एंट्री क्या होता है, क्या बोला मैंने, वह खाता क्या होगा, एंट्री क्या बोला, समस्त वह और हानियां क्या होगी, विकलन। तो क्या हो जाएगा, कोई भी वह का नाम होगा तो वह खाता क्या होगा, विकलन, और वह में पैसा क्या होता है, जाता है। तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते से। ये एंट्री होता है जनरली, समझ में आया। जबकि आय के साथ क्या होता है, रोकड़ आता है, तो आय के लिए एंट्री बनता है रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन किससे, आय खाते से। किससे हो जाता है, आय खाते से। ठीक है, ये होता है। अब जैसे देखो, मजदूरी दिया, बताइए आय है कि वह है, वह है। क्या है, वह। समस्त व्यय और हानि विकलन, तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, मजदूरी खाता विकलन। क्या लिखेंगे, मजदूरी खाता विकलन। ओके, और रोकड़ जा रहा है, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते से। मतलब थोड़ा सा इसमें वास्तविक खाते का भी अंश शामिल है, थोड़ा वास्तविक खाते का भी अंश क्या है इसमें शामिल है। रोकड़ देखो, दुनिया में किसी भी कोने में अगर रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाता विकलन करना, और रोकड़ आपके पास से जा रहा है तो रोकड़ खाता क्या करोगे, समाकलन, बात खत्म। दुनिया रोकड़ का एंट्री देखो, आधी एंट्री तो वहीं बन जानी है। रोकड़ का सिचुएशन देखो, आधी एंट्री वहीं बन जाएगी। समझ आ गया। उसके बाद बताए बढ़े आगे। ठीक, क्या लिखेंगे, नंबर 2, वेतन दिया। तो क्या लिखेंगे, वेतन दिया। क्या लिखेंगे, वेतन दिया। तो बताइए वेतन दोगे तो क्या एंट्री बनेगा, बताइए, आय है कि वह है। देखो यहाँ संपत्ति का लेन देन नहीं हो रहा भैया, वेतन की बात हो रही है। आय है, अच्छा वेतन दे रहे हो, आय है ये, वह भैया वेतन मिला तो आय है, वेतन दे रहे हो ना भाई। कुछ काम किया होगा सामने वाले ने, अपनी सेवा दी होगी, तो हम बदले में क्या देंगे, वेतन। तो बताइए वेतन दे रहे, क्या है, वह है ना, और वह हमेशा क्या होता है, विकलन। पहले पहचाने करो कि आय है कि वह है, पहले पहचानो क्या है, वह है। तो क्या होगा, वह खाता विकलन, यानी कि वेतन खाता विकलन। और पैसा जा रहा है कि आ रहा है, रोकड़ खाते से। नहीं समझे, नहीं समझ में आता तो एक ट्रिक है, सेवा देख लो, क्या आ रहा है, सर सेवा आ रही है। क्या जा रहा है, सर रोकड़ जा रही है। सेवा का नाम लिख दो, वेतन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। सेवा वाला देख लो, ठीक है। अच्छा चलो और एक बताता हूँ, चलो देखते हैं। अपन लिखते भाड़ा, भाड़ा चुकाया। भाड़ा चुकाया मतलब भाड़ा दिया, भाड़ा चुका रहे हो। इमेजिन करो क्या आ रहा है, सर सेवा आ रहा है, वह है ना, वह आ रहा है, ऐसा मत बोलना, सेवा आ रहा है। क्या आ रहा है, वह कहाँ आता है भैया, वह तो जाता है, सेवा आ रहा है। क्या हो रहा है, सेवा आ रहा है। तो सेवा आ रहा है सामने, लोग सेवा का नाम क्या है, भाड़ा। किस रूप में, भाड़ा। तो भाड़ा खाता विकलन किससे, भाड़ा खाता विकलन। बताओ क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है, रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। इसी तरीके से और एक बोलते हैं हम आपके सामने, मैं बोलता हूँ बिजली, बिजली व्यय चुकाया। बिजली व्यय क्या किया, चुकाया। बिजली व्यय चुकाया भैया आपने, क्या चुकाया, बिजली व्यय चुकाया। बोलिए क्या एंट्री बन सकता है, रटना नहीं है, इमेजिन करो, वह है ना। बताओ क्या एंट्री बनेगा, हाँ रोकड़ा खाते से। अच्छा बिजली व्यय खाता बोले करो, बिजली व्यय खाता विकलन, बिजली व्यय खाता
विकलन किससे? रोकड़ खाते से। किससे? रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है। इसी प्रकार मैं बोलता हूँ आपको नंबर 5, ब्याज चुकाया या ब्याज दिया। बोलो, ब्याज का भुगतान किया। ब्याज भुगतान किया। ब्याज का भुगतान किया। बोलो, आय है कि वह है? बोलो बोलो बोलो। सर वह है। क्या है ये? एक तरह का वह है। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, ब्याज खाता विकलन पैसा जा रहा है ना, किससे? रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से। मैंने लिस्ट दिया था, याद करो वह का लिस्ट दिया था, आया और वह का कि नहीं दिया था? बस वही तो है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? ठीक है। एक और बोलते चलो, किराया चुकाया। बोलो, किराया चुकाया। बताइए चलिए। किराया खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। गुड। किराया खाता विकलन सब बोलो ना यार, तो मजा आएगा ना। किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। किराया खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। चलो और एक बोलते हैं, नंबर 7 मैं बोलता हूँ लाभांश। लाभांश, लाभांश छोड़ो, किराया प्राप्त किया। अब बताओ ये आय है कि वह है? आय है। क्या है? आय है। अब एंट्री क्या बनेगा? हाँ, रोकड़। रोकड़ आ रहा है। रोकड़ खाता विकलन किससे? किराए खाते से। वेरी गुड। किराया समाकलन हो जाएगा कि आय है। किराया खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया? सिंपल है। ठीक है। एक और बोलते हैं, कमीशन मिला। कमीशन मिला। बताइए आय है कि वह है? पहचानो। देखो यहाँ व्यक्ति विशेष वाला रोल नहीं, माल वाल नहीं, कोई फिजिकल चीज आ जा नहीं रही भैया। कहीं देखो, आपको कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। जिस जगह पे वहीं पे उसी के साथ सोचना पड़ेगा। आय व्यय की बात होगी तो आय व्यय के हिसाब से सोचना पड़ेगा। उधर की बात होगी, संपत्ति की बात होगी, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है। कमीशन मिला। बोलो। हाँ, रोकड़ खाता विकलन किससे? कमीशन खाते से। रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से। सीख गए कि नहीं सीखे? सीख गए? पक्का? पक्का। चलो और एक बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ब्याज। ब्याज मिला। बताओ, ब्याज मिला। इमेजिन करो। हाँ, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे? ब्याज खाते से। रोकड़ खाता विकलन करेंगे अपन लोग किससे करेंगे? ब्याज खाते से। रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से। प्याज नहीं ना, ब्याज खाते से। समझ में आ गया? ये एंट्री बनता है। क्लियर आप सभी को? ठीक, भूलोगे तो नहीं? ठीक है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिदम में आओ। इसके लिए क्या बोला मैंने? वास्तविक खाते का उधार वाला लेन देन बताया ना, तो उधार वाला खरीदने का और बेचने का 15-15 और आय और व्यय का 15-15 बन जाएगा। आय और व्यय का। अब व्यय तुम लोग को दिखाई देता है भैया। व्यय कितने, जितने प्रकार के व्यय आप करते हो घर भर में, बिजली व्यय भुगतान करते हो, पानी व्यय भुगतान करते हो, नगर निगम कर भुगतान करते हो, और कौन सा व्यय भुगतान करते हो? बोलो। हाँ जी, क्या आप गाड़ी को मरम्मत कराते हो? हाँ, गैस सिलेंडर करवाते हो। जितने भी आप करते हो अपने घर में, वो मेरे को एंट्री बना के ला के दिखाइएगा। समझ में आया कि जो भी व्यय और आय वाले, आय भी हो व्यय, आपके घर में आय भी होता बहुत सारा होता है भैया। आप सोचिए कैसे आय हो जाता है आपको। कई बार आप ट्यूशन पढ़ा देते हो, कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ अपना छोटा मोटा आय हो जाता है, वो हो गया। तो ये सब आय भी होता है आपके यहाँ। क्लियर है? ठीक है। तो इसको बना के लाइएगा। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। तो लगभग अगर अपन देखा जाए तो व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता अपना कंप्लीट हुआ। कल अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करना चालू करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाय।